Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you are well, happy, healthy and enjoying and learning. So let's start the last lecture of force and laws of motion. बस अब खत्म होने वाला है. This is the last lecture. So हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं. सो क्या देखा था हमने? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर आप कहो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा थ्रू आउट पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, राइट? और हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो डिस्कस किया था. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चंस ही अभी आपको करने हैं. सो अगेन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन और उसके बाद ट्राई करो ये क्वेश्चंस और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखने आपको आना है. So first question is, a bullet of mass 25 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a gun of mass 2 kg. Find the recoil velocity of gun. तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. सो अगर ये हमारे पास एक गन है इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रिगर वगैरह है. नाउ यहाँ से क्या होगी, बुलेट फायर होगी. सो बुलेट का मास हमें गिवन है 25 ग्राम और गन का मास गिवन है 2 kg. फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? जब बुलेट को फायर किया जाएगा तो गन पीछे आती है. जैसे ही बुलेट को फायर करो तो गन पीछे आती है, राइट? तो वो गन की जो पीछे आने वाली जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. किस वजह से आई? ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर. तो अब क्या होगा, हमने जो थर्ड लॉ है उसको यूज करके क्या फाइंड आउट किया था? उस लॉ को यूज करके F ऑन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ F ऑन B, हमने इन दोनों को इक्वेट किया था. वहां से हमें मिला था कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जब फायर किया जा रहा है तो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, नो एक्सटर्नल फोर्स. अब इसका मतलब कि हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो अगर हम इनिशियल कंडीशंस देखें, इनिशियली क्या सीन है? velocity of gun is 0. Initially velocity of gun is 0. Velocity of bullet is also 0. जब बुलेट जो है गन के अंदर है सब कुछ 0 है. फाइनली क्या हुआ? आफ्टर फायरिंग, फाइनली मतलब फायरिंग के बाद, फायर किया गया उसके बाद वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो गई, ये हमें फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड. फायर जब किया गया तो कितने से निकली? 50 से निकली, सॉरी 150 से निकली. तो फाइनली वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड. मास क्या है? मास ऑफ गन इज हाउ मच? इट इज 2 kg एंड मास ऑफ बुलेट इज हाउ मच? इट इज 25 ग्राम. 25 ग्राम मतलब कितना हुआ? डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 0.025 kgs, 0.025 kg, राइट? तो अब इस क्वेश्चन के सारे डिटेल्स हम लिख चुके हैं. आई विल इरेज दिस क्वेश्चन. सो बुलेट का मास लिख लिया, बुलेट की वेलोसिटी, मास ऑफ गन, मास वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है. तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू कंजर्व द मोमेंटम. यू विल हैव टू कंजर्व द मोमेंटम. इनिशियली जितना मोमेंटम था फाइनली भी उतना होना चाहिए. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन. यहाँ पे आई एम सॉरी, आई शुड बी राइटिंग यू. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम क्या लिखते हैं? m of gun into initial velocity of gun plus m of bullet plus initial velocity of bullet is equal to m of gun into final velocity of gun, m of bullet plus final velocity of bullet. So this is how much? 2 into initial velocity of gun is 0 plus m of this is 0.025 into 0 is equal to 2 into v of gun plus 150 into I can write 25 divided by 1000, right? Now इसको आपको कैलकुलेट करना है. इधर क्या है? 0 0 और यहाँ पे ये चीजें हैं आपके पास. कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको इधर ले आओ तो 150 into 25 डिवाइडेड बाई 1000, इसमें से ये एक चला गया और कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 into वेलोसिटी ऑफ गन. और यहाँ पे इधर लेके आए तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा. सो इस 2 को भी नीचे लेके आ जाओ, राइट? तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 15 5s, here we have 5 7 and then 3 7 divided by 2 into 100. this will be equal to यहाँ पे -1 या फिर ये 100 को हटा करके यहाँ कर दिया डायरेक्टली तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 1.875.
1.875 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी कम स्पीड है ना, 1.875 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम स्पीड से वो पीछे आएगा। व्हाट दिस माइनस इज शोइंग, दिस इज शोइंग कि जिस साइड गन बुलेट गई है, गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिस साइड बुलेट गई है गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। कैसे किया हमने, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, राइट। नाउ ट्राई दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart। ये जो स्केटिंग बोर्ड होते हैं ना, स्केटिंग बोर्ड अगर आपने टीवी वगैरह में देखा हो, सामने देखा हो तो और अच्छी बात है। तो स्केटिंग बोर्ड जैसे कुछ बोर्ड है, तो वो स्टेशनरी था, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे था, और उस पे एक लड़की जंप करती है जिसका गर्ल का मास कितना है 40 kg। सो वो कितनी वेलोसिटी से जंप किया उसने, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जंप किया ऑन दी स्टेशनरी कार्ट, जिस कार्ट में फ्रिक्शनलेस व्हील्स हैं। तो अगर आप उस पर जंप करोगे तो कार्ट भी आगे बढ़ने लग जाएगा, और फिर वो जो गर्ल है वो गर्ल उस कार्ट के साथ आगे बढ़ेगी। मतलब पहले क्या था, कार्ट यहाँ पे थी बढ़िया और गर्ल यहाँ पे थी, उसने यहाँ पे जंप किया विथ 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। इस पे स्टेशनरी कार्ट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इस पे जंप किया। आफ्टर जंपिंग क्या होगा, ये जो गर्ल है वो इस कार्ट पे आ गई। नाउ दैट गर्ल इज ऑन दिस कार्ट, और ये पूरा का पूरा सिस्टम गर्ल और कार्ट साथ में मूव करेंगे। अब गर्ल उस पे से खड़ी है और वो दोनों की दोनों, कार्ट प्लस गर्ल आर मूविंग विथ अ वेलोसिटी, तो दोनों कुछ v वेलोसिटी से साथ में जाएंगे, साथ में जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कार्ट आगे निकल गई, गर्ल कुछ और वेलोसिटी से आ रही है, नो, गर्ल इज ऑन दी कार्ट। तो अगर अब इस पे जैसे जंप किया तो दोनों साथ में सेम वेलोसिटी से आएंगे ना, जैसे इस पे जंप किया तो दोनों साथ में सेम वेलोसिटी से जाएंगे, मतलब दिस प्लस दिस ये एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है 40 इंटू 5 प्लस 0 इंटू कितना मास गिवन है हमें स्टेशनरी कार्ट का 3 kg, तो ये हो गया 3, कितना आया, दिस इज 200, राइट। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका मास प्लस इसका मास इंटू दिस टोटल वेलोसिटी, क्योंकि ये और ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो व्हाट आई कैन राइट कि मास ऑफ गर्ल इंटू वी प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू वी, इसका मतलब डायरेक्टली 43 इंटू वी। नाउ 43 इंटू वी इज इक्वल टू 200, 43 ये हो गया P फाइनल मोमेंटम, फाइनल मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का सम, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 43v, तो यहाँ से, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 43v, यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 43, दिस मच मीटर पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 10th में हो आप इतना डेफिनेटली कर सकते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ ट्राई दी थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया हो। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमने गन और बुलेट सिस्टम के बारे में बात की। तो गन से जब हम बुलेट फायर करेंगे तो गन क्या करेगी, पीछे आएगी। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली दोनों स्टेशनरी थे, दोनों रेस्ट में थे, फाइनली एक गया उधर तो एक गया इधर, ठीक है, एक गया उधर और एक गया इधर। इस केस में क्या है, इस केस में पहला वाला स्टेशनरी था, दूसरा वाला ने 5 मीटर पर सेकेंड से जंप किया। तो बिफोर जंपिंग क्या सीन था, इसकी वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी है 5। फाइनली क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम हो गई, क्योंकि दोनों, ये जो गर्ल जो है वो कार्ट के ऊपर है तो वो साथ में मूव करेंगे आगे, राइट। तो फाइनली दोनों की वेलोसिटी हो गई सेम, और ये हमने मोमेंटम इक्वेट किया और हमें आंसर मिल गया। इसके बाद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 2 हॉकी प्लेयर्स of opposite teams of mass 60 kg and 50 kg are moving with 5 meter per second and 6 meter per second respectively towards each other। तो यहाँ पे क्या है कि 2 हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, इसके हाथ में कुछ बैट वगैरह है, और यहाँ पे दूसरा हॉकी प्लेयर है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, सो प्लीज, इसके हाथ में भी एक हॉकी है, एंड नाउ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मास है 50 kg और इसका मास है 60 kg। सो
2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स ऑफ मास 60 kg, ओके ये 60 kg ले लेते हैं और ये 50 kg, are moving with 5 meter per second and 6 meter per second respectively मतलब इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये है और इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये है टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो है 60 वाला जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 50 वाला जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दे गेट इंटेंगल्ड मतलब उनकी हॉकीज जो है वो ऐसे फंस जाती हैं। दे गेट इंटेंगल्ड, अब इंटेंगल हो गए तो थोड़ी देर के लिए दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एकदम वो लोग क्या है स्पीड में है तो फटाक से वो सुलझा नहीं पाएंगे हॉकीज को, तो वो थोड़ी देर के लिए साथ में चलेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी वेलोसिटीज को अलग अलग करेंगे और फिर सेपरेट होके चलना शुरू करेंगे, बट थोड़ी देर के लिए तो साथ में चले ना। तो दे गेट इंटेंगल्ड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड। तो वो जब जितने देर के लिए इंटेंगल्ड रहे हैं, जैसी वो फंसी उनकी हॉकी, उसके बाद वो साथ में किस स्पीड से चलेंगे आपको वो निकालना है। तो फाइनली क्या हुआ, दोनों इंटेंगल हो गए, तो दोनों क्या हो गए सेम वेलोसिटी से चलेंगे। दोनों को आप पूरे को एक सिस्टम मान लो, एक ऑब्जेक्ट की तरह मान लो, एक बॉक्स की तरह मान लो, क्योंकि पूरा का पूरा एक जैसे चलने वाला है ना, सेम तरीके से चलने वाला है। तो यहाँ पे दोनों इंटेंगल्ड हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से एक तरफ जाएंगे। तो मान लो इस तरफ v वेलोसिटी से दोनों की दोनों जा रहे हैं, राइट, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था कार्ट वाले केस में। कार्ट वाले केस में फाइनली दोनों एक ही तरफ, दोनों क्या कर रहे हैं किसी एक तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी जब वो इंटेंगल हो चुके हैं, जब वो फंसी हुई है उनकी हॉकी, तो उस टाइम उनकी वेलोसिटी कितनी है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 यहाँ पे 60 है, m2 50 है, u1 5 है, u2 6 है, राइट। और फाइनली v1 और v2 दोनों की वेलोसिटी फाइनली सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 इंटू 5 प्लस 50 इंटू, यहाँ पे एक गलती बच्चे करेंगे, वो क्या है, इसका आपको डायरेक्शन लेना है ना। अगर आपने इस साइड पॉजिटिव ले लिया, इस साइड की वेलोसिटी मैं सारे के सारे पॉजिटिव ले रही हूँ, इसका मतलब जो इस साइड चल रहा है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, है ना। डायरेक्शन मैटर्स। तो अगर इस साइड वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस साइड वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या है बेसिकली -6। ये जो गिवन है ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये क्या है स्पीड है। तो वेलोसिटी क्या होगी -6, क्योंकि मैंने इधर पॉजिटिव लिया, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये नेगेटिव होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू m1 इंटू वी, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू वी प्लस 50 इंटू वी। सो कितना है यहाँ से, ये हो गया 60 इंटू 5, तो दिस इज 300 माइनस 50 इंटू 6, तो दिस इज 300 इज इक्वल टू 60 प्लस 50 इंटू वी। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये हो गया 0 और यहाँ पे ये बन जाएगा 110 इंटू वी। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू 0/110, इसका मतलब 0। तो फाइनली थोड़े देर के लिए उन लोगों की दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी 0। नाउ आई विल गिव अनदर पार्ट इन दिस क्वेश्चन। अगर इस पार्ट में मैंने क्या लिया कि जो 50 kg वाला जो बंदा है उसकी वेलोसिटी अगर हम लेते हैं, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50 kg वाले की जो वेलोसिटी है इंस्टेड ऑफ इट 6 मीटर पर सेकेंड, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड अगर है तो फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले था तो फिर से उस क्वेश्चन में फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली 60 इंटू 5 प्लस 50 इंटू -10 इज इक्वल टू 60 इंटू वी प्लस 50 इंटू वी। एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओनली ये कितने से चल रहा है, 10 से इधर चल रहा है। तो ये कितना आएगा, ये हो गया 300 माइनस 500 इज इक्वल टू 110 वी। तो v कितना आएगा, v विल बी इक्वल टू -200 डिवाइडेड बाई 110। इसका मतलब -20/11, मतलब 1 पॉइंट कितना बचेगा, ये 1.88 समथिंग, 1.8 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आएगा विथ अ माइनस। इसका मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए वो लोग जब तक टैंगल्ड रहेंगे, जब तक वो इंटेंगल्ड रहेंगे तब तक क्या होगा, दे विल मूव विथ 0 वेलोसिटी, मतलब बेसिकली थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर सब कुछ नॉर्मल होगा, बट हम लोग
तुरंत जब वो इंटेंगल हो गए, हम उस केस की बात कर रहे हैं। और अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से आया होता तो वो क्या करता, यहाँ पे ये देखो, ये इक्वल्स टू और यहाँ पे माइनस है, तो ये ज्यादा तेज स्पीड से आ रहा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है। इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है सेकेंड वाले केस में, इसका मोमेंटम है 500, इसका मोमेंटम है 300 इन दिस डायरेक्शन, इसका 500 इन दिस डायरेक्शन। तो जब दोनों साथ में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, तो किसके हिसाब से चलेंगे, जिसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका मोमेंटम ज्यादा है। अब मान के चलो, आप ऐसा सोचो कि एक ट्रक आ रहा है उधर से और आप इधर से दौड़ के जा रहे हो, एक ट्रक आ रहा है उधर से, आप इधर से दौड़ करके जा रहे हो, उस ट्रक पे आप जाके चिपक गए, तो क्या आप ट्रक को उधर लेके चले जाओगे? क्या ट्रक, अकॉर्डिंग टू यू, ट्रक आपके हिसाब से उधर चलने लगेगा? ट्रक वॉज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, आप इधर से दौड़ते हुए गए, आपका भी कुछ मोमेंटम था, उसका भी कुछ मोमेंटम था, आप इधर से दौड़ते हुए गए, तो क्या आप ट्रक को अपने साथ लेके चले जाओगे? नो, ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप ट्रक के साथ ट्रक के डायरेक्शन में आ जाओगे। तो ऐसे केसेस में जब दोनों साथ में चलने लग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, किसके हिसाब से चलते हैं, जिसका मोमेंटम इनिशियली ज्यादा था। इसका मोमेंटम ज्यादा था इस केस में जब हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया, इसका मोमेंटम ज्यादा था, कितना था, 50 इंटू 10 500, इसका 60 इंटू 5 300। तो फाइनली जब वो दोनों साथ में चले तो इसके हिसाब से चले, इसके डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, इधर वाला डायरेक्शन हमने नेगेटिव लिया है, तो उसके डायरेक्शन में चले। तो जिसका अगर साथ में चल रहे हैं, जैसे गर्ल और कार्ट वाले केस में क्या हुआ था कि गर्ल वॉज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, उसका कुछ मास था, कुछ वेलोसिटी थी, स्टेशनरी कार्ट का तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब उसका मोमेंटम 0 था। तो फाइनली जब दोनों साथ में चले तो किसके डायरेक्शन में चले, गर्ल के डायरेक्शन में चले ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि साथ में जब चलने लगेंगे तो जिसका मोमेंटम ज्यादा था उसके डायरेक्शन में चलेंगे। अगर इनिशियली दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो प्रॉब्लम इजी हो गया। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन था तो जिसका मोमेंटम ज्यादा था उसके डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे मैंने ट्रक वाला एग्जांपल दिया। नाउ ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि इनिशियली दिस 2 kg मास एंड 4 kg masses आर मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी। ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 5/2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। डेफिनेटली वो कोलाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ स्टार्टेड मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों साथ में चलने लगे, दोनों मिल गए। हो सकता है इनके यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, ऐसा चिपकाने वाला कोई चीज, मान लो कोई ग्लू या स्टिक लगा हुआ था यहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो चिपक गए और साथ में चलने लगे। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस masses ऑफ द कंप्लीट मास, इस पूरे का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ट्राई दैट क्वेश्चन, इजी है बहुत, सिंपली आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब जैसे, हाँ ये ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बार बार बोला है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बोर्ड्स के लिए बुक से ही पढ़ना है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर दी बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव की तरीके से लिखना पड़ता है, आपको सारा सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। सो फॉर दैट यू नीड टू सी दी एग्जाम्पल्स इन दी बुक। आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, वहां पे किस तरीके से लिखाया गया है वो देखना है। यहाँ पे वी आर जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट एंड नॉट टू एक्सप्लेन द वे ऑफ राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम। आपको कैसे आंसर लिखना है वो आपको बुक में ही देखना है, राइट। हम लोग यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, टफर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो प्लीज जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं, उनको बिल्कुल देखें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ तुरंत जाकर के बुक से एग्जाम्पल पढ़ें, तभी भला होगा, तभी बोर्ड्स में नंबर आएंगे, राइट। सो ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, फिर से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो लेट्स डू इट। सो इनिशियली बोथ आर मूविंग सेपरेटली एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का कोई इशू ही नहीं है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू, पूरा का पूरा मास v से चलने लगा तो डायरेक्टली लिख दो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, करेक्ट। सो इनिशियल मोमेंटम क्या है, दिस इज 10 प्लस दिस इज ऑल्सो 10 इज इक्वल टू 6 इंटू v। तो v कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 3.1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम कितना होगा, 3.1 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5,
ये है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है बिफोर कॉलिजन, दिस इज द कंडीशन, आफ्टर कॉलिजन दिस इज द कंडीशन, आपको v फाइंड आउट करना है। सो इनिशियली दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड और ये रेस्ट में था, इन दोनों का कॉलिजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये रेस्ट में आ गया और ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताओ कितने से चलेगा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। कैसे भाई, ये 5 से चल रहा था, ये 2 kg है, ये भी 2 kg है, ये 5 से चल रहा था, ये रेस्ट में आ गया। अब ये अगर रेस्ट में आ गया तो ये 5 से चलेगा ना, क्योंकि मासेस तो सिमेट्रिक है और वेलोसिटीज भी सिमेट्रिक दिख रही है। ये 5 मासेस तो सेम ही है, 2 और 2, ये 5, ये रेस्ट, अब ये रेस्ट तो ये 5, सिंपल सी बात है। तो P इनिशियल क्या आ जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, P फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस V इंटू 2, है ना, मास वेलोसिटी इंटू मास प्लस वेलोसिटी इंटू मास, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये कितना है, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो, अच्छा दिस इज 2 इंटू वी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 10 इज इक्वल टू 2v, तो v कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी बात है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम मासेस हैं, इधर क्या टोटल कितना मोमेंटम है अभी 0 10, यहाँ पे 0 तो इसका कितना होना चाहिए 10, मास है 2 तो वेलोसिटी कितनी होगी 5, वेरी सिंपल, बिना किसी पेपर यूज किए आप लिख सकते हो, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव में करना है, सब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, अंडा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इनिशियली 5 kg is moving with 10 meter per second in this direction, 10 kg is moving with 5 meter per second in this direction, finally ये जो है 5 kg जो था वो इधर आने लगा 4 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 kg कितने से जाएगा, तो P इनिशियल क्या कितना है यहाँ पे, P इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये सब आपको लिखना है जब आप बोर्ड्स में लिख रहे हैं तब, या CBSE के आपके एग्जाम में लिख रहे हैं तब। कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 m1 u1 m2 u2, P फाइनल इज इक्वल टू हाउ मच, -4, या फिर पहले मास लिख लो, तो 5 इंटू -4 प्लस 10 इंटू v, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दिस इज 50 50, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया -20 प्लस 10 इंटू v, दोनों को इक्वेट करो, 100 इज इक्वल टू -20 प्लस 10v, यहाँ से कितना आया 10v इज इक्वल टू 120, सो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कितने से जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड से इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी तरीके से बॉल्स आपके 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन फिर से देते हैं। नाउ जैसे ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे ये है 2 kg, ये है 4 kg, लेट्स से दिस वाज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, जैसा गिवन है वैसा ही, और दिस वाज मूविंग विथ 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये बताना है, नॉट 5/2, इसको ले लो 5 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 5 मीटर पर सेकेंड, आपको बताना है अगर फाइनली दोनों साथ में चलते हैं, ये और ये दोनों टकराएंगे ऐसे, अब टकराने के बाद अगर दोनों साथ में चलते हैं, ये है 4 kg, ये है 2 kg, अगर दोनों साथ में चलते हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, फिर से आपको क्या करना है, P इनिशियल कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -5, और P फाइनल इज इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू 4 इंटू लेट्स से सम वेलोसिटी V, कुछ वेलोसिटी V है, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं तो सेम वेलोसिटी से चलेंगे, इन दोनों को इक्वेट किया, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10 -20, कितना आया -10, अब -10 इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, आई एम सॉरी दिस इज प्लस, 6 टाइम्स v, तो 6v इज इक्वल टू -10, v इज इक्वल टू -10/6 दैट इज -5/3, कितना आएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड विथ अ माइनस। अगेन ये क्या शो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका मोमेंटम ज्यादा था, कितना था -20, मास इंटू वेलोसिटी -20, इसका कितना था 10, तो ये 10 मोमेंटम इसका है, -20 मोमेंटम इसका है, जब दोनों साथ में चलेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम ज्यादा था और वो इधर चल रहा था तो पूरे सिस्टम को वो इधर लेके जाएगा, भले ही वेलोसिटी कुछ और रहेगी
कितनी वेलोसिटी से लेके जा रहा है, ये 5/3 वेलोसिटी से लेके जा रहा है, किस तरफ, इस तरफ लेके जा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है ये। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, तो बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस आपको P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगाना है और डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान रखना है। डायरेक्शन अगर मिस हुआ तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन मिस कर दो, अगर यहाँ पे ये माइनस मिस कर दो, योर क्वेश्चन और योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डायरेक्शन अभी अभी आपके उसमें आया है सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट ध्यान रखें कि अगर आपने एक तरफ पॉजिटिव ले लिया तो दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव, राइट। एक तरफ अगर पॉजिटिव ले लिया तो दूसरी तरफ होगा नेगेटिव। कभी कभी आप इधर पॉजिटिव ले सकते हो, इधर नेगेटिव ले सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको डायरेक्शन कैसा लेना है। लेकिन एक तरफ जब आपने डिसाइड कर लिया पॉजिटिव, तो फिर दूसरी तरफ क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं और यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।